भारतीय संस्कृति इस विश्व की सबसे पुरानी और जानी मानी संस्कृति है। यहाँ पर महिलाओं को देवी की तरह पूजा जाता है। सीता सावित्री से तो झांसी की रानी को हम अपना आदर्श मानते हैं। एक तरफ भारत की पहली महिला राष्ट्रपति होने का सम्मान जलगांव की महिला को मिलता है और दूसरी तरफ उसी शहर की बहू के हुनर पर बहुत सारे सवाल खड़े किए जाते हैं। कितना अफसोस और कितने दुख की बात है। प्रेम विवाह करके संसार के सुनहरे सपने सजाने वाली प्रज्ञा पाटिल की यह कहानी है। प्रेम विवाह करके जिसको अपना सब कुछ सौंप दिया, विश्वास किया, उसी व्यक्ति ने उसका विश्वासघात किया। इन परिस्थितियों के बावजूद प्रज्ञा पाटिल हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपनी ननद के साथ मिलकर ब्यूटी पार्लर शुरू किया। यहाँ भी उन्हें धोखा ही मिला। उनके पति ने अपनी फैक्ट्री के साथ साथ इनके ब्यूटी पार्लर को भी बहुत नुकसान पहुँचाया। ऐसे समय पर उनके ससुराल वालों ने भी उनसे मुंह फेर लिया। प्रज्ञा पाटिल के सामने अपने दोनों बच्चों का भविष्य था और उसके साथ साथ समाज के ताने, लोगों की तिरस्कार भरी नजरें, इन सब का सामना करना पड़ा। जहाँ जहाँ मदद के लिए हाथ फैलाया, वहाँ वहाँ पर निराशा ही मिली। पति का रोज शराब पीना, दूसरी महिलाओं के साथ संबंध रखना, इस वजह से प्रज्ञा पाटिल बहुत दुखी और निराश हो चुके थे। लेकिन बचपन से ही वे अपने नाना जी के साथ योगा क्लासेस के लिए जाती थी। वही प्रज्ञा पाटिल ने एक दिन अपने दुखों और परेशानियों से बाहर निकलने का फैसला किया कि वो योगा में अपने करियर की शुरुआत करेगी और फिर उसने आसमान की ऊंचाइयों को नापना शुरू कर दिया। योगा की वजह से ही उनकी जिंदगी में हौसला और भी बुलंद होता गया और वे फिर से एक बार खड़ी हो गई। पति ने जिस फैक्ट्री को नुकसान में, कर्ज में डुबो दिया था, उसने अपने हाथों में लेके एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया और वही सुप्रभा कंपनी आज एक मल्टीनेशनल कंपनियों की गिनती में गिनी जाती है। इसी योगा की वजह से वो अपने दुखों और परेशानियों से बाहर निकली और उसी योगा को अपना करियर बनाया। 2013 में उन्होंने योगा क्लासेस लेने शुरू की और अपनी अधूरी पढ़ाई को भी पूरा किया। उन्होंने बीकॉम, MBA इन प्रोडक्शन और PhD किया। आज इगतपुरी में उनका खुद का एक वेलनेस सेंटर योगा मंत्रा के नाम से जाना जाता है। इसके साथ साथ नेचुरोपैथी सेंटर भी शुरू किया। 2015 में उन्होंने इंटरनेशनल योगा कंपटीशन में भाग लेकर स्वर्ण पदक जीता, चांदी का पदक भी जीता। इसी तरह से उन्होंने अनेक अवार्ड्स और खिताब जीते। इसके अलावा प्रज्ञा ने अपने दोनों बच्चों की बहुत अच्छे से देखभाल की और उन्हें बहुत काबिल बनाया। जिन ससुराल वालों ने कहा था कि हम देखते हैं कि दोनों बच्चों की परवरिश कैसे करती है, उन्हें बिना कुछ कहे करारा जवाब दिया उनका बेटा गौरव पाटिल, जिसकी गिनती नासिक के जाने माने बिजनेसमैन में की जाती है, और बेटी गौरंगी पाटिल यंगेस्ट ड्रेस डिजाइनर के नाम से जानी जाती है। प्रज्ञा पाटिल ने योगा के क्षेत्र में अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पदक जीते हैं। इसके अलावा भारत की गरिमा को 4 चांद लगाया। उन्होंने जून 2017 में लगातार 103 घंटे योगा करके पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम सुवर्ण अक्षरों में लिखा है। इंसान को बदलने की क्षमता योगा में है, ये बात प्रज्ञा पाटिल ने साबित करके दिखाई।